आज हम भारत की उस महान धरोहर की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समय स्वयं पत्थरों में कैद हो गया हो। ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारत की वैज्ञानिक सोच, खगोल ज्ञान, स्थापत्य कला और आध्यात्मिक दृष्टि का ऐसा अद्भुत संगम है जो आज भी आधुनिक दुनिया को चकित करता है। जब सुबह की पहली किरणें इसके अवशेषों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं अपने इस रथ को प्रकाश से भर रहा हो और इतिहास एक बार फिर जीवित हो उठा हो। ये मंदिर 13वीं शताब्दी में उस समय बनाया गया था जब आधुनिक मशीनें, घड़ियां और तकनीक मौजूद नहीं थीं। फिर भी उस युग के शिल्पकारों और विद्वानों ने समय, दिशा और सूर्य की गति को इतनी सटीकता से समझा कि उसे पत्थरों में उतार दिया। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में कराया गया था। उस समय ओडिशा न केवल एक धार्मिक क्षेत्र था, बल्कि समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक समृद्धि और राजनीतिक शक्ति का भी एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। सूर्य देव को उस युग में जीवन, ऊर्जा, समय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक माना जाता था और इसी कारण राजा ने एक ऐसे मंदिर की कल्पना की जो केवल पूजा का स्थान न होकर ज्ञान और शक्ति का स्थायी संदेश बने। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात इसका स्थापत्य है, क्योंकि इसे किसी सामान्य मंदिर की तरह नहीं, बल्कि सूर्य देव के दिव्य रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। पूरा ढांचा ऐसा प्रतीत होता है मानो पत्थरों से बना एक विशाल रथ धरती पर स्थिर हो गया हो। इस रथ में 7 शक्तिशाली घोड़े दर्शाए गए हैं, जिन्हें सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है, और रथ के दोनों ओर बने 24 विशाल पत्थर के पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। लेकिन इन पहियों का महत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं है। प्रत्येक पहिए की बनावट इतनी सूक्ष्म और वैज्ञानिक है कि सूर्य की रोशनी पड़ते ही उसकी छाया से समय का अनुमान लगाया जा सकता है। यही कारण है कि इन पहियों को एक प्राकृतिक सूर्य घड़ी या सन डायल माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस युग के शिल्पकारों और वास्तुकारों को सूर्य की गति, दिशा ज्ञान और खगोल विज्ञान की अत्यंत उन्नत समझ थी। मंदिर की पूरी दिशा और संरचना इस प्रकार तय की गई थी कि सूर्य की पहली किरणें सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ें, जो ये दर्शाता है कि उस समय आस्था और विज्ञान को अलग अलग नहीं देखा जाता था, बल्कि दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता था। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी भी अपने आप में एक जीवित ग्रंथ की तरह है, जिसमें देवता, मानव जीवन, नृत्य, संगीत, प्रकृति, पशु पक्षी और समाज के दैनिक दृश्य बड़ी जीवंतता के साथ उकेरे गए हैं। ये नक्काशी ये भी बताती है कि उस समय का समाज कितना विकसित, संवेदनशील और कलात्मक था। कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां और लोक कथाएं भी सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा मंदिर के शिखर पर लगे विशाल चुंबक की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना शक्तिशाली था कि गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। हालांकि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को इस कथा के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं और इसे अधिकतर लोक कथा माना जाता है। ऐसी कहानियां इस मंदिर की रहस्यमयी छवि को और गहरा कर देती हैं, लेकिन वास्तविक महानता इन कथाओं से कहीं अधिक इसके वैज्ञानिक और स्थापत्य ज्ञान में छिपी हुई है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि यदि ये मंदिर इतना भव्य और उन्नत था, तो आज ये पूर्ण रूप से सुरक्षित क्यों नहीं है? इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं। समुद्र के निकट स्थित होने के कारण यहाँ की नमक भरी हवाएं, तेज आंधियां और कठोर मौसम ने सदियों तक पत्थरों को धीरे धीरे कमजोर किया। समय के साथ हुआ प्राकृतिक क्षरण इस संरचना के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इसके साथ ही इतिहास के कुछ अशांत कालों में हुए आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरताओं ने भी इस मंदिर की स्थिति को प्रभावित किया। विद्वानों का मानना है कि इन सभी कारणों के संयुक्त प्रभाव से ये मंदिर धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप से दूर होता चला गया। आज जो कोणार्क सूर्य मंदिर हमें दिखाई देता है, वो उसके वैभवशाली अतीत का केवल एक अंश है, लेकिन इसके खंडहर भी उस अद्भुत ज्ञान, तकनीक और सोच की कहानी कहते हैं जो प्राचीन भारत के पास थी। ये मंदिर हमें ये सिखाता है कि उस समय विज्ञान और अध्यात्म को 2 अलग रास्तों के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि दोनों मिलकर प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का माध्यम बनते थे। कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी हमें ये याद दिलाता है कि जब मनुष्य प्रकृति की लय को समझता है, सूर्य की गति का सम्मान करता है और अपने ज्ञान को कला और स्थापत्य में ढालता है, तब ऐसी रचनाएं जन्म लेती हैं जो सदियों बाद भी मानव को सोचने, सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती हैं।
ये मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि समय के पार से आया हुआ एक संदेश है कि सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वो पत्थरों में अमर होकर आने वाली पीढ़ियों को दिशा और चेतना देता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।